सेकंड में है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के लिए आपको आर्टिकल 5 टू 11 देखना होगा। आर्टिकल 5 में बेसिक कंसेप्ट दी गई है कि हम सिटीज़न किसे कहेंगे, इंडियन सिटीज़न किसे कहेंगे। उसके 3 ग्राउंड हैं। पहला ग्राउंड ये है कि आपका बर्थ या आपका बर्थ इंडिया में हुआ हो, तब आपको इंडियन सिटीजन मान लेंगे। दूसरा पॉइंट, आपका या आपके पेरेंट्स का, किसी के भी, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ यहाँ पे हुआ हो, आपको इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। जहाँ फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स में आया था उसके तुरंत बाद आप इंडिया में आ चुके थे और 5 साल लगातार इंडिया में रहे थे और आपने बाद में रजिस्ट्रेशन करा लिए और आपको इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। ये तो कहता है आर्टिकल 5। अब आ जाओ आर्टिकल 6। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जब बना था, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आए थे। अब जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, हमें तो उनके लिए पढ़ना है क्योंकि इंडियन सिटीजनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, अब उनको देखना है कि उनको सिटीजनशिप मिली या नहीं मिली। अगर वो बंदे जून, एक डेट फिक्स की गई थी 29 जून 1947, अगर उससे पहले कोई बंदा इंडिया में आ चुका था तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई थी, ऑटोमेटिकली उनको दे दी गई थी। अब 29 जून 1947 या उस दिन या उसके बाद कोई बंदा आया तो आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है, तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये तो हो गए 2 पॉइंट। अब आ जाओ, कुछ बंदे ऐसे थे जो पहले इंडिया में रहते थे, बाद में जब पाकिस्तान बना वो पाकिस्तान चले गए और फिर उनको पाकिस्तान पसंद नहीं आया या कुछ भी कोई कारण रहा हो, वो पाकिस्तान से फिर इंडिया आ गए। तो उनके लिए आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि अगर आप 30 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गए थे और वापस आ गए थे, 30 मार्च 1947 से पहले आप इंडिया में वापस आ गए थे, तो आप इंडियन सिटीजन ही माने जाओगे। लेकिन अगर उसके बाद कोई बंदा इंडिया में वापस आया है, पहले इंडिया में रहता था, पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से इंडिया फिर वापस आ गया, लेकिन वो आया कब, 30 मार्च 1947 के बाद, तो अब उसको इंडिया सिटीजनशिप तभी दी जाएगी जब उसके पास परमिट ऑफ रीसेटलमेंट का एक परमिट है, प्लस वो रजिस्ट्रेशन उसके लिए कंपलसरी है। तो ये 2 चीज़ें अगर हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि कुछ ओवरसीज़ बंदे थे जो इंडिया में आना चाहते थे, वो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? उनको सिटीजन ऐसे मिलेगी, उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडियन सिटीजन थे और वो इंडिया में आना चाहते हैं, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। कुछ ग्राउंड्स हैं वो देखने होंगे। वो क्या देखना होगा कि आपके पास कोई और सिटीजनशिप नहीं है, फिर ही आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। और दूसरा ग्राउंड क्या है कि आप बाहर बैठे भी इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। कैसे? थ्रू काउंसलर, जो हमारे एम्बेसडर या काउंसलर होते हैं बाहर, उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए। लेकिन वही ग्राउंड रहेंगे, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कभी इंडिया में रहे थे और अब आपके पास कोई सिटीजनशिप नहीं है, जहाँ आपने जो सिटीजनशिप थी वो छोड़ दी है, अब आप इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हो, तो वही 2 ग्राउंड और साथ में आपने एप्लीकेशन डालनी है और आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये कंसेप्ट जो आर्टिकल्स में दी गई है, ये इन्फोर्समेंट के बाद की है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 में, या आप लगा सकते हो 29 नवंबर 1949 में, जो मैंने आपको कल भी बताया था। तो इन्फोर्समेंट डेट 2 हैं। तो अगर उस टाइम में ये सिटीजनशिप की कंसेप्ट जो आर्टिकल्स में दी गई उसके रिगार्डिंग है,
इसके अलावा भी एक एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो बात करता है अदरवाइज कि आप जब इन्फोर्समेंट आई थी तब सिटीजनशिप का क्या रूल रहेगा। अब उसके बाद वाले जो कंसेप्ट हैं वो कैसे लागू होंगे, वो 1955 के एक्ट से आपको पता चलेगा कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो आपको बताता है कि आपने इंडियन सिटीजनशिप में अगर इंडियन सिटीजन बनना है तो क्या करना होगा। रूल वही है, लेकिन पार्लियामेंट उसके रिगार्डिंग समय समय पर अमेंडमेंट करता आया। जैसे 1992 में एक अमेंडमेंट की थी कि अगर बाहर कोई फैमिली जाती है, जैसे दुबई चली गई, दुबई में एक बच्चे ने जन्म लिया, दुबई में क्या रूल है कि वहाँ पे आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी चाहे आपने वहाँ पे बर्थ लिया है। तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि जहाँ पे आप बच्चा बर्थ लेता है तो वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस है, वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन दुबई में नहीं मिलती है। तो दुबई में अगर वो बच्चा जन्म लिया है तो अब उसका क्या होगा, क्योंकि वो इंडियन सिटीजनशिप है नहीं है, तो उसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, तो उसके क्या होगा कि वो अप्लाई कर सकता है इंडिया में थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें ये माना गया था कि अगर उसका फादर इंडियन सिटीज़न है तो उसको इंडियन सिटीज़नशिप दे दी जाएगी। लेकिन जिसकी 1992 में अमेंडमेंट करके ये कर दिया था, अगर उसका फादर मान लो नहीं है तो 1992 में एक अमेंडमेंट करके ये कर लिया कि अगर उसकी मदर को ऐड कर दिया गया, वोमेन को इक्वल राइट दिया गया कि अगर उसकी मदर भी इंडियन सिटीज़न है तो उसको भी मान लिया जाएगा, उसके बच्चे को भी, कि वो इंडियन सिटीज़न है। उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 मैंने आपको बताया था, 1992 में उसमें अमेंडमेंट आई थी। उसके बाद फर्दर एक और अमेंडमेंट आई 223 में, 2003 में, जिसमें डुअल सिटीजनशिप के बारे में बात की गई। वैसे अगर आज की तारीख में देखें तो डुअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है, लेकिन 2003 में इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत की थी। उन बंदों को सिटीजनशिप देने के लिए बोला गया था जो इंडिया की डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, और उनको क्योंकि उनके 4 फादर्स कभी इंडिया में रहे थे, अब उनको इंडियन सिटीजनशिप देना इसलिए ज़रूरी समझा, डुअल सिटीजनशिप देने के लिए, इसलिए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है, लेकिन वो इंडिया में उनका ट्रेड है या इंडिया में वो कुछ काम करना चाहते हैं या इंडिया की डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा सा रिलैक्स करके डुअल सिटीजन उनके लिए स्पेशली दी गई। क्या दी गई कि कि आपके 4 फादर यहाँ के थे और आप इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास 3-4 राइट बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्या क्या? आप वोटिंग राइट आपके पास नहीं रहेगा, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेल्ड नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आर्टिकल 16 आप पे नहीं लगेगा, आर्टिकल 16 जो क्या कहता है, इक्वेलिटी, कि आपको जॉब लेने में या किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का कोई राइट नहीं होगा। तो ये अगर तीनों राइट आपसे छीन लिए जाएं तो आपके पास क्या रहता है? तो डुअल सिटीजनशिप ये बिल्कुल नाम की है। ओवरसीज जो सिटीज़न हैं उनके लिए जो डुअल सिटीजन, ये इंडिया के फ़ायदे के लिए है, अदरवाइज़ डुअल सिटीजनशिप की कोई कंसेप्ट इंडिया में नहीं है। तो सिटीजनशिप में इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 9 एक इम्पॉर्टेंट है पीटी पर्पज़ के लिए। वो ये कहता है कि अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो जाती है। तो आर्टिकल 11 है, वो ये बात करता है कि पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग लॉ बनाएगा हमेशा सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। तो जो भी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग था मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। इसके अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी क्लास देखिए और ये सफिशेंट है पीटी पर्पज़ के लिए, जुडिशरी के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, बैंकिंग के लिए। अब आ जाओ, मैंने ये 3 टॉपिक करवा दिए हैं। प्रेम्बल आपको करा दिया है, स्टेट करा दिया है, स्टेट की डेफिनेशन करा दी है,